91.2 एफएम सुन रहे हमारे सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज यानी 7 मार्च को राष्ट्रीय अनाज दिवस पूरे देश में मनाया जा रहा है। अनाज दिवस थोड़ा कहने में, क्योंकि हम लोग इस समय बात कर रहे हैं स्वास्थ्य की, पोषक तत्वों की, पोषण की, तो ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि पहले हम उनकी अहमियत को समझें। कि क्यों अनाज दिवस को मनाया जा रहा है। क्या हमें याद दिलाने की ज़रूरत है कि हमें अनाज कंज्यूम करना है, या फिर कोई और मकसद है इसके पीछे? तो इस बात को हम थोड़ा सा आज समझेंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि अनाज हमारी रोज़ की ज़रूरतों में है, रोज़ के खाने में है, रोज़ के भोजन में है, और वो आज से नहीं, वह कई कई वर्षों से चला आ रहा है। ये हमारा ट्रेंड जो खाने का है। लेकिन कुछ चेंजेस हमारे भोजन में इस समय आए हैं, जिसमें कहीं ना कहीं हम लोग जो हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक हैं, बहुत हेल्दी हैं, न्यूट्रिशियस हैं, उन चीज़ों को कभी कभी इग्नोर कर देते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि हम बात कर रहे हैं आजकल स्वास्थ्य की, पोषण की, तो फिर भी एक जागरूकता आई है। कंपैरेटिवली पहले से जागरूक हैं हम, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ लैक होता हुआ लगता है कभी। इसलिए हम ये राष्ट्रीय अनाज दिवस मना रहे हैं। भारत के बारे में जैसा कि सभी जानते हैं, भारत एक कृषि प्रधान देश है। किसानों को बहुत वरीयता दी जाती है, किसानों पे डिपेंडेंसी है। किसान ही है वह जो उगा रहा है खेतों में अनाज को, और वो अनाज हमें फाइनली मिल रहा है। तो ये सारा क्रेडिट जाता है किसानों को। और अनाज जो हमें भरपूर एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है, प्रोटीन देता है, मिनरल्स देता है, वो हमारे शरीर को बहुत सारी ज़रूरतें हमारे शरीर की पूरी करता है। तो वह अनाज कहाँ से आता है, कौन सा अनाज हमें कौन से पोषक तत्व देता है, तो ये सभी चीज़ें हमें थोड़ा देखनी होंगी कि हमें डाइट में कैसे कैसे क्या क्या चीज़ शामिल करनी है। पुराने समय में कहा जाता था कि जो आपका दिन की शुरुआत होती है वो एक हैवी खाने से होनी चाहिए। हैवी इन द सेंस कि पूरी पराठे से ही नहीं है। हैवी मतलब है पेट भर भोजन, अच्छा भोजन, पेट भर मजबूत खाना। और जैसे जैसे आप रात की ओर बढ़ते हैं, उस डाइट को कम करते जाना है। आपको हेल्दी खाना खाना है, बट अमाउंट कम करते जाना है। बट जो ब्रेकफास्ट है वो हैवी होना है। तो कोशिश ये करनी है कि अपने जो आपका ब्रेकफास्ट है, आपका जो सुबह की शुरुआत है, वो अच्छे अनाजों से हो, आपका भरपूर मील हो, एक बाउल ऑफ सीरियल हो। तो ये हम कैसे क्या क्या चीज़ अपने वैरायटी, आजकल आप देखते हैं कि वैरायटी ऑफ डिशेस अवेलेबल हैं। एक और चीज़ आपने सुनी होगी, आजकल बहुत ज़्यादा जो हिट चल रही है वो है मोटा अनाज। मोटा अनाज पे सरकार भी बहुत ज़ोर दे रही है कि मोटा अनाज हमें ज़्यादा लेना चाहिए। दुनिया भर के जितने भी न्यूट्रिशनिस्ट हैं, वो भी इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि मोटा अनाज कैसे, ज़्यादा से ज़्यादा मोटा अनाज कंज्यूम किया जाए, और क्यों किया जाए। सबसे बड़ी बात कि क्यों इस चीज़ पे इतना ज़ोर दिया जा रहा है। तो पहले तो ये कि मोटा अनाज जो होता है, एक तो जहाँ तक बात उत्तराखंड की अगर एस्पेक्ट में बात करते हैं, तो मोटा अनाज जो है वो बहुत न्यूट्रिशियस होता है, बहुत सारा न्यूट्रिशन मिलता है उससे। तो जैसे यहाँ के अगर हम लोकल अनाज की बात करते हैं, तो जैसे कि यहाँ पे आप मंडुआ है, झिंगोरा है, या बाजरा है, ऐसे बहुत सारे हैं जिनमें भरपूर आयरन है, कैल्शियम है, भरपूर पोषक तत्वों से भरपूर हैं। तो क्यों ना ऐसे अनाजों को अपने डेली डाइट में शामिल किया जाए। क्यों ना अपने जो हमारा लंच है, ब्रेकफास्ट है, डिनर है, जो तीनों टाइम का भोजन है, भरपूर मात्रा में हमें पोषक तत्वों को देने वाला हो। ये ज़रूरी नहीं कि बहुत सारी चीज़ें शामिल करनी है। ज़रूरी ये है कि कैसे उस चीज़ को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाया जा सके, कि आपका बच्चा भी खाए, आपके फैमिली मेम्बर्स भी खाएं, कुल मिला के आपको पोषक तत्वों से भरपूर भोजन प्राप्त हो। और ये कैसे हो सकता है? वो ऐसे हो सकता है कि आप उन पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, कुछ उन पे नए ट्रायल्स करेंगे कि कैसे कैसे झिंगोरे को कैसे कंज्यूम किया जाए। माना झिंगोरा खाना है तो उसकी खीर बना ली जाए, इट्स वेरी टेस्टी। और जैसे मडवे की रोटी को अगर आप बनाते हैं चूल्हे पे, और उसको घी के साथ या गाय के घी के साथ आप हल्का सा नमक डाल के खाते हैं, तो इट्स अ कंप्लीट एक्चुअली मील। तो ये बहुत सारे आयरन कैल्शियम का कंजम्पशन तो आप करते ही हैं, ऊपर से थोड़ा सा आपको वैरायटी भी आती है। तो इस तरीके से जैसे बाजरे की आप खिचड़ी भी खा सकते हैं बाजरे को कंज्यूम करने के लिए। तो आपको ये सोचना है कि कैसे आप जो अपने अनाज हैं, सीरियल्स हैं, इनको अपनी डाइट में कंज्यूम करें। तो जितने भी फाइबर्स हैं, प्रोटीन, विटामिन, और उसमें कार्बोहाइड्रेट, सब कुछ भरपूर मात्रा में है। तो क्यों ना उनका कंजम्पशन बढ़ाया जाए, क्यों ना अपनी डाइट को और स्ट्रॉन्ग किया जाए।
हम कई बार देश के अंदर खाद्य सुरक्षा की बात करते हैं, तो खाद्य सुरक्षा का भी आधार है, क्योंकि बहुत सारे जो पब्लिक है, बहुत सारी जनसंख्या जो है भारत की, वो अनाज के माध्यम से ही उनकी ज़रूरतें पूरी होती हैं। जब बात करते हैं सतत विकास की, तो सतत विकास में अनाज का महत्व और बढ़ जाता है, क्योंकि जो आपका एक भोजन का जो मैक्सिमम पार्ट है वो आपका अनाज है। तो अनाज अगर सही होगा, सही मात्रा में होगा, उगाया जाएगा सही मात्रा में किसानों द्वारा और कंजम्पशन किया जाएगा हमारे द्वारा, तो वो डेफिनेटली एक स्वस्थ मजबूत, एक तो अच्छा स्वास्थ्य होगा और जो कि एक मजबूत देश का निर्माण भी करेगा। अब बात आती है कि कैसे हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे जो अनाज हमारे किसान भाई उगा रहे हैं, उनका कंजम्पशन किया जाए, भोजन बर्बादी कम की जाए और संतुलित आहार भी लिया जाए। तो इस प्रकार से हम एक स्वस्थ समाज, क्योंकि हमें सीरियल्स तो हमारे हर भोजन में है ना, तो उसको हमें लेना ही लेना है। सीरियल्स को अपनी डाइट से कम नहीं करना है, उनको और ज़्यादा मोटे अनाजों की ओर जाना है। मोटे अनाज भी अपनी डाइट में हमको ऐड ऑन करने हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया था, अगर हम उत्तराखंड की बात करते हैं, तो जैसे मडुआ है, झिंगोरा है, कौनी, जौ, राजमा के साथ जो स्थानीय यहाँ पे लोकल धान होता है, तो चावल भी अपने में एक बहुत पोषक तत्व से भरपूर है, विटामिन बी है उसमें, उसमें आपका कार्बोहाइड्रेट है और डाइजेशन में बहुत आसान होता है, पचता आसानी से है। तो ये चीज़ें भी आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। मडुए में कैल्शियम होता है, बहुत रिच, आपकी हड्डियों के लिए से अच्छा माना जाता है। और इसके अलावा जो ये मोटा अनाज होता है, उगाना आसान होता है, कम पानी में उगता है, तो विपरीत परिस्थितियों में भी अच्छी फसल आपको प्राप्त हो सकती है। तो ये भी एक रीज़न है कि हमें मोटे अनाज को थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए। और कैसे हम अपनी लाइफ में और चेंजेस करके इस जो हमारा ये राष्ट्रीय अनाज दिवस है, इसे कैसे हम सक्सेसफुल कर सकते हैं। जैसे आपने डाइट्स में डिफरेंट अनाजों को शामिल करके, आपने रोज़ चावल ही नहीं खाना है, आपको रोज़ गेहूं ही नहीं खाना है ना, या बाजरा ही नहीं खाना है, आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ सीरियल्स जो है अपनी डाइट में शामिल करने हैं। इससे क्या होगा, एक तो आपका टेस्ट चेंज होगा, दूसरा जो है आपको सारा न्यूट्रिशन मिलेगा। किसी अनाज से कोई न्यूट्रिशियस वो मिलेगा, आपको पोषक तत्व मिलेगा, कोई दूसरे अनाज से दूसरा पोषक तत्व मिलेगा। तो कुल मिला के एक हेल्दी जो आपका डे है वो आपका तैयार होगा। इसके अलावा मोटे अनाज का कंजम्पशन बढ़ाना चाहिए, क्योंकि एक तो बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं मोटे अनाज में, और दूसरा जैसा कि मैंने बताया कि उगाना आसान है, विपरीत परिस्थितियों में, कम पानी में, और ज़्यादा भौगोलिक परिस्थितियों का मतलब उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, थोड़ा सा। तो ये चीज़ इसको सपोर्ट करती है कि हमें इनका वो बढ़ाना चाहिए। सबसे मेन तो खैर यही है कि बहुत स्वास्थ्यवर्धक है, बहुत ज़्यादा इनमें पोषक तत्व पाए जाते हैं। भोजन की बर्बादी भी कम करनी चाहिए, ये भी हमें ये याद दिलाता है, क्योंकि हम बर्बाद करते हैं और कई जनसंख्या ऐसी है देश की, कई लाखों में जनसंख्या शायद ऐसी होगी जो भूखी सोती होगी। तो शायद हम यहाँ पे कुछ अपना अगर बर्बादी कम करें, कंजम्पशन कम करें, तो उन लोगों को भी भोजन पहुँच सके जो बिना भोजन के रहते हैं। तो इस तरीके से भी हम समर्थन कर सकते हैं। इसके अलावा स्थानीय लोकल प्रोडक्ट्स को ज़रूर बढ़ावा दें। जैसे हमने अभी उत्तराखंड की बात करी, तो हम उत्तराखंड के प्रोडक्ट्स को, अर्थात मोटे अनाजों को बढ़ावा दें। जैसे अपने उसमें मडुआ, झिंगोरा और बाजरा, जौ, जई, ये सब चीज़ों को अपने उसमें शामिल करें। तो कुल मिला के अनाज एक केवल भोजन नहीं होता है, यह हमारे जीवन, संस्कृति, स्वास्थ्य सबका आधार है, क्योंकि इसी से सारा पोषक तत्व हमें मिल रहा है। दिन भर को काम करने की क्षमता हमें इससे मिल रही है, एनर्जी मिल रही है, बॉडी को प्रोटीन चाहिए, डिफरेंट जो रिकवरीज हैं या कोई सेल्स फॉर्मेशन, इन सब के लिए हमें प्रोटीन चाहिए बॉडी को, तो वो भी मिल रहा है। सारे मिनरल्स, वाइटामिन, सब कुछ मिल रहा है। तो अनाज जो है वो सब कुछ है, भोजन संपूर्ण भोजन है। तो इसके लिए जो हमारा अनाज दिवस है, में याद दिलाता है कि एक संतुलित और पौष्टिक आहार के लिए अनाज का सही उपयोग कितना आवश्यक है। ये नहीं है कि आपने एक्सेस में ले लिया, एक बैलेंस डाइट भी बहुत आवश्यक है। इसके अलावा जो हमारी लोकल संस्कृति है, लोकल अनाज है अपना उत्तराखंड का, उसको हमें अपने डेली डाइट में शामिल करना चाहिए। तो यही सब हमें आज याद दिलाता है ये जो हमारा राष्ट्रीय अनाज दिवस है। और मेरा ये कहना है इस राष्ट्रीय अनाज दिवस पे कि हमें अपनी डेली डाइट्स में मोटे अनाजों को शामिल करना होगा, क्योंकि अगर हमें एक स्वस्थ शरीर, स्वस्थ दिनचर्या बनानी है, तो इसके लिए हमें अपने को थोड़ा सा पोषक तत्वों की ओर ले जाना होगा, जो कि हमें मोटे अनाज से भरपूर मात्रा में मिलते हैं। तो मैं आज बस आपके लिए एक यही बात लेके आई थी। अगले उसमें हम किसी अलग टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।